सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक पढ़ेंगे। आप लोग इस पुस्तक को देखिए, ये आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक है। इस पुस्तक में हम पाठ 5 यानी लेसन 5 का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का नाम है जन्मदिन। ये देखिए, यहाँ पाठ का नाम दिया गया है और पाठ के नाम को शीर्षक कहते हैं। ये इस पाठ का शीर्षक है। शीर्षक का मतलब उस पाठ का नाम। बच्चों, कहानी दो रूप में लिखी जाती है। एक कहानी जो शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ती जाती है और दूसरी कहानी होती है चित्र कथा। सामान्य कहानी में 1, 2 या बहुत 3 चित्र हो सकते हैं, 4 चित्र हो सकते हैं, लेकिन जो चित्र कथा होती है उसमें पूरी कहानी चित्र के माध्यम से समझाई जाती है और चित्र के द्वारा बताया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर को पात्र कहते हैं, यानी उसमें भूमिका निभाने वाले उस कहानी में किसकी क्या इम्पोर्टेंस या कौन सा रोल प्ले कर रहा है। या तो चित्र कथा में क्या होता है कि चित्र के माध्यम से पूरी कहानी चलती है। अगर 1-2 लाइन का भी संवाद यानी जो बातचीत कहानी में आती है उसे हम संवाद या डायलॉग्स कहते हैं। और चित्र कथा में हर संवाद को, हर बात को चित्र के द्वारा समझाया जाता है। ये देखिए, आपकी चित्र कथा वाली कहानी है जन्मदिन। यहाँ देख रहे हैं ना कि चित्र एक ही पेज में 1, 2, 3, 4 चित्र हैं और देख रहे हैं कितने छोटे छोटे डायलॉग्स जो बोल रहा है उसका चित्र बनाकर बातें समझाई जा रही हैं। तो आइए इस नई शैली की कहानी चित्रकथा को आज हम पढ़ेंगे। आज मैं चित्रकथा के रूप में लिखी गई जन्मदिन कहानी की व्याख्या करूँगी। आप लोग अपनी भाषा माधुरी पुस्तक के साथ अपनी पेंसिल रखना नहीं भूलेंगे। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करें, लेकिन पाठ आरंभ करने से पहले मैं इस पाठ में आए सभी कठिन शब्दों की चर्चा करूंगी, उनका उच्चारण करूंगी ताकि पाठ पढ़ने में आपको कोई कठिनाई ना हो। गुब्बारों, डॉक्टर, दिल्ली, गुलदस्ता, मेहमान, रसगुल्ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ 6 कठिन शब्द इस बॉक्स में लिखे गए हैं। आइए अब हम इस कहानी को आरंभ करते हैं। आज गीता बहुत खुश है। गीता नाम की लड़की को लेकर ये कहानी लिखी गई है। आज शब्द का उल्टा होगा कल। गीता उस बच्ची का नाम है। बहुत का उल्टा होगा कम, विलोम शब्द। खुश का उदास है। आज उसका 6ठा जन्म दिवस है। आज गीता जो है पूरे 6 साल की हो गई है। जन्म दिवस का मतलब जन्मदिन, वर्षगांठ है। घर में सुबह से ही चहल पहल है। घर में सुबह से ही चहल पहल है। चहल पहल का मतलब कि लोगों का आना जाना, बातें होना, शांत वातावरण ना होना। जैसे कि रोज़ उस घर में शांतिपूर्वक लोग रहते थे, लेकिन आज सब लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, कोई किसी से बातचीत कर रहा है। चहल पहल का मतलब खुशनुमा माहौल, यानी उस घर में खुशी वाला माहौल छाया हुआ है। रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया गया। आप लोग भी अपने जन्मदिन पर गुब्बारा यानी बैलून से घर सजाते हो ना,
तो गीता का घर भी आज रंग बिरंगे यानी सभी रंगों के गुब्बारों से घर को सजाया गया है। अब देखिए डॉक्टर चाचा दिल्ली, उसके बाद है उसके भाई आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया। गीता के भाई का नाम है आनंद और उसने सुबह ही गीता को गुलदस्ता दिया। देखिए बैलून सजाया जा रहा है, तो बैलून लगाया जा रहा है। यहाँ चित्र के माध्यम से गीता का भाई आनंद ने उसे गुलदस्ता दिया, तो वो देखिए गुलदस्ता का भी चित्र बना है और उसकी मम्मी भी कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो ये कहानी चित्रों के माध्यम से, पूरी कहानी चित्र के माध्यम से कही गई है। डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए। अब एक डॉक्टर का यहाँ चित्र बनाया गया है और सामने गीता है। आप देखेंगे रेड कलर का एकदम छोटा सा एरो है जो बता रहा है इस संवाद का बॉक्स यहाँ है, यानी इस चित्र की जो संवाद है वो साइड में लिखी गई है। अब दूसरा चित्र देखिएगा जहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और गीता है। अब उसका भी देखिए छोटे से एरो के माध्यम से ये इस चित्र का संवाद यहाँ है, ये समझाया गया है। शाम को गीता की सहेलियाँ आती हैं। ये 3 जो छोटी सी लड़कियाँ हैं, ये तीनों गीता की सहेलियाँ, इसे भी चित्र के द्वारा दिखाया गया है। उन्हें देखकर गीता बहुत खुश है। अपनी सहेलियों को शाम में अपनी जन्मदिन की पार्टी में, अपनी जन्मदिन के समारोह में अपनी दोस्तों या को आता देख गीता के चेहरे पे बहुत खुशी, वो बहुत खुश हो गई कि मेरी सहेलियाँ मेरे जन्मदिन के में आई हैं, इस पार्टी में शामिल हुई हैं। माँ और दादी अम्मा बहुत से पकवान बनाए हैं। माँ और दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। पहला वाला पेज में जो चित्र था वहाँ माँ जो है गीता की मम्मी वो किचन में कुछ काम कर रही है। अभी आप देखिएगा आपके बुक के दाहिने साइड एक बूढ़ी सी औरत किचन में काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये गीता की दादी का चित्र है और यहाँ भी देखिए छोटा सा एरो देकर बताया जा रहा है कि माँ और दादी। माँ का चित्र तो आपने पहले देख लिया। दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। अब बाईं ओर के चित्र में देखिएगा कि बहुत से कुछ लोगों का चित्र बनाया गया है। गीता के हाथ में छुरी रखी गई है, उसके सामने केक है और वाक्य यानी संवाद लिखा गया, मेहमान आने शुरू हो गए। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। गीता ने सब लोगों का इंतज़ार किया। सभी घर के लोग आ गए, दोस्त आ गए, मोहल्ले वासी जितने भी मेहमानों को बुलाया गया था, सभी के आ जाने पर गीता केक काटती है। ये भी चित्र के द्वारा दिखाया गया है। केक खाने के बाद चंपा गाना सुनाती है। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। जब केक कट जाता है, सब लोगों को केक बांट दिया जाता है, तो गीता की एक सहेली का नाम चंपा है जो गाना गाकर सुनाती है लोगों का मनोरंजन, घर आए मेहमानों का मनोरंजन करती है। गीता की दूसरी सहेली का नाम रत्ना है। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है और रत्ना क्या करती है, थोड़े मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। यहाँ देखिए माइक पर चंपा गाना गा रही है और भी बच्चे हैं, यानी इन्हीं बच्चों में कोई रत्ना भी है जो चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाती है। दादी अम्मा
माँ गीता को एक डिब्बा देती है। अब जन्मदिन के समय उसको देने वाले गिफ्टों में क्या होता है कि गीता की माँ गीता को एक डिब्बा देती है। दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती हैं। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं। दादी अम्मा क्या करती हैं, सबको रसगुल्ले, वो रसगुल्ला लेके आती है, सभी को रसगुल्ला बांटती हैं, सबको रसगुल्ला खाने के लिए देती हैं। और खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं। जब केक कट गया, थोड़े मनोरंजन हो गए, थोड़ी बातचीत हो गई, जैसे आप लोग अपने जन्मदिन में केक काट के सारा काम करते हो, उसके बाद लास्ट में खाना खाते हो, वैसे ही गीता की जन्मदिन की पार्टी में भी सब लोग केक खाकर, रसगुल्ले खाकर खाना खाते हैं। गीता के पिताजी, लास्ट वाले लाइन को देखिएगा, वहाँ भी चित्र के द्वारा समझाया गया है। गीता के पिताजी सबको धन्यवाद देते हैं। जब मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर जाने लगते हैं, तब क्या होता है, गीता के पिताजी एक एक करके सभी मेहमानों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। किस लिए? अपनी बेटी गीता के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको जन्मदिन पाठ यानी चित्रकथा के रूप में लिखी गई कहानी को समझाई है। अब आप लोगों को चित्रकथा समझ में आ गया ना। कहानी दो स्तर पे लिखी जाती है, एक चित्रों के माध्यम से और एक कहानी शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से जो कहानी लिखी जाती है उसमें चित्र बहुत कम होते हैं, पर चित्र के माध्यम से जो कहानी लिखी जाती है उसमें हर संवाद, हर बात को कहानी के चित्र द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और चित्रकथा को अंग्रेजी में कॉमिक्स भी कहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग नागराज, चाचा चौधरी जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे। तो पता नहीं अभी, या नंदन वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, बाल पत्रिका, तो उसमें भी छोटे से कार्टून बनाए होते, जो हर कार्टून कुछ ना कुछ कहता है। तो ये सब चित्रकथा का ही तरीका है। आपके बुक में उस कार्टून को ना देकर चित्र के माध्यम से छोटे छोटे विंडो साइज के चित्र बनाकर पूरी कहानी को लिखी गई है। तो अब आप लोगों ने कहानी, और हाँ, कथा को कहानी भी कहते हैं। कथा का पर्यायवाची शब्द कहानी है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप लोग स्टोरी बोलते हैं, हिंदी में कथा या कहानी कहते हैं। और ये जन्मदिन यानी एक घर के परिवार के एक छोटे से सदस्य के जन्मदिन के ऊपर ये चित्रकथा लिखी गई है। हाँ बच्चों, एक बात और आपको याद रखना होगा, कहानी लिखने वाले को हम कहानीकार कहते हैं और कविता लिखने वाले को कवि, या जो औरतें कविता लिखती हैं उसे कवियत्री, और जो पुरुष यानी जो आदमी कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। कहानी लिखने वाला कहानीकार, कविता लिखने वाला कवि। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को ये जन्मदिन चित्रकथा अच्छी लगी होगी और आप मुझे बताओगे कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, क्योंकि आपके ये अभ्यास के प्रश्न में एक प्रश्न ये दिया गया है, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो सब लोग सोच लो और अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो इसके बारे में 5-5 वाक्य लिखोगे, और मैं जिस दिन लाइव क्लास लूँगी उस क्लास में सभी से पूछूंगी कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो आज की हिंदी की कक्षा को मैं समाप्त कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, मेरी बात को पूरे वीडियो में मैं हर चीज़ समझा देती हूँ, उसे समझोगे।
के साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय चिल्ड्रन।